ठीक है सर, तुम्हें शायद फूफो बुला रही है। इतना घबरा क्यों रहे हो? आखिर तुम्हारी होने वाली बीवी है। कोई पढ़ाई वाला खेल? फूफो फूफो बुला रही है मुझे। क्या? फूफो बुला रही है? एक पल कभी मैं न भूली कहीं, हाथों से क्यों है छोड़ा ये दिल, कि जुड़ ना सके यूं तोड़ा ये दिल, क्या इश्क की तूने दी है सजा, ये खुद गर्जियां, ये खुद गर्जियां, मैं कैसी तेरी, ये खुद गर्जियां। हेलो। एनी, मैं तुम्हारे घर के पास में अपने उसी स्पॉट पे। देखो, जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो एनी मैं तुम्हारे घर के अंदर आ रहा हूँ। ओके। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हेलो जी मामा। मामा मैं अभी बाहर हूं, मैं थोड़ा लेट घर पे आऊंगा। मैं आके आपसे बात करता हूं। आप सो जाइए प्लीज, प्लीज आप सो जाइए।
मैं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मुझे आइडिया था कि ये मंगनी जबरदस्ती हुई है। मैं और क्या करती अर्शद, बाबा ने अपने आप को शूट करने की धमकी दे दी थी। मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मैं अपने पेरेंट्स से मोहब्बत नहीं करता हूँ क्या? नहीं, मुझे भी उनसे प्यार है, लेकिन उनकी खातिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये सारी चाल तुम्हारे बाबा की है। वो तुम्हें शतरंज की कोई बिसात समझते हैं, जब चाहे पलटते हैं। तुमने देखा ना अपनी मामा को, वो जानती थी कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने खामोशी के साथ तुम्हें मेरे साथ आने दिया। मामा की नहीं समझ आई मुझे। उन्हें क्या हो गया? वो कुछ बोली ही नहीं, बिल्कुल खामोश रही थी। इसे खामोशी नहीं कहते, इसे हकीकत पसंदी कहते हैं। क्योंकि वो जानती हैं कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती हो। लेकिन अब मामा का क्या होगा? बाबा को पता चल गया तो वो बहुत बुरा सलूक करेंगे उनके साथ, मेरा बदला भी लेंगे उनसे। यानी फिक्र मत करो, आंटी माँ है तुम्हारी, वो तुम्हारे खातिर मैनेज कर लेगी। लेकिन अर्शद, हम रात के इस टाइम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। हे सुनो, ये क्या आधी रात को बड़े मुर्दे और खा रहे हो तुम? हाँ, कौन आ रहा है ऐसा? जाकर सो जाओ, कोई नहीं आया। वैसे इस कमरे में ना तुम्हारा कोई खास मेहमान यहाँ पे ठहरता है। चलो बता दो आखिर कौन आ रहा है? तुमसे कहा ना कोई नहीं आ रहा, तुम जाकर सो जाओ। इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? हाँ, अम्मी के सामने तो बड़ा भीगी बिल्ली बने फिरते रहते हो तुम। आने दो अम्मी को, कल जरा वो ही बताएंगी तुम्हें। कौन है? हेलो जी। क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस यहाँ से थोड़ी सी दूर हमें पैदल जाना होगा ताकि हम टैक्सी ले सकें। तो गाड़ी यहीं छोड़ोगे? जाहिर है, गाड़ी में ट्रैकर है, ट्रैकर के थ्रू हमारे घर वाले हमें ट्रेस कर सकते हैं। थोड़ी सी दूर और पैदल चलना होगा। क्या हो गया इसको? खत्म हो गया ये बहुत पहले से खत्म हुआ है, बस मैंने ये सजाने के लिए रखा हुआ था। और एक बात तो बताओ, मेरे होते हुए इस घर में खुशबू की क्या जरूरत है? निगत, तुम सोती क्यों नहीं हो? क्यों चमगादड़ की तरह मेरे सर पे सवार हो गई हो रात को? जिंदगी में ना कभी कोई अच्छी मिसाल ना देना। ये अगरबत्तियां देने आई थी तुम्हें मैं। सालों साल ये कमरा बंद रहता है, दमे का मरीज बन जाएगा तुम्हारा मेहमान। वैसे एक बात तो बताओ, लगता है कोई खास मेहमान है, वरना आज से पहले तुम्हें इतनी तैयारियां और जिस तरह से तुम ख्वार हो रहे हो। अच्छा तुम मुझे बात बताओ, तुम्हारे पास कोई अच्छे रंग की बेडशीट है? ये बहुत ही फीकी और बकवास लग रही है। क्यों, सेज से जाना है क्या? बल्कि पता है, एक काम करती हूँ, फूल भी ले आती हूँ। बेडशीट का पूछा है ना? लाती हूँ, पेटी में रखी है। और मेरी जहेज की बेडशीट है, अगर उसकी कोई आंच आई
तो तुमसे पैसे लूंगी मैं। डील? हाँ भाई ले लेना, जाओ। जा रही हूँ। क्या मज़ारों वाली फील आ रही है, कहां से उठा के लाई है ये? निकट। क्या हुआ? मेरी सैंडल टूट गई। उफ, इसको भी अभी टूटना था यार। मेरे पैर में चोट भी लगी है। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, एक काम करो, तुम मेरे शूज पहन लो। ये लो। अरसल, ये तो इतने बड़े हैं। यार हम घर से भाग रहे हैं, हनीमून पे नहीं जा रहे हैं, प्लीज मैनेज कर लो। नखरे क्यों कर रही हो तुम? जल्दी पहनो, पैर तो अपने। पैर में चोट लगी है। ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर सब्र करो। ये लो, पहनो शूज। चलो अब टैक्सी वाला हमारा वेट कर रहा है। अभी तो तुम ठीक हो ना? लो जी भाई, गर्मा गर्म चाय, एक तुम्हारी एक मेरी। अरे यहां से तो ठीक करो। निगत, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जाकर सो जाओ, प्लीज। रोजाना क्या सोती हूँ मैं, आज तुम्हारे साथ जाग जाऊंगी तो क्या बुराई है? जब तुम सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, और अगर मैं आज सो ही ना तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। ऐसा रोमांटिक माहौल बहुत कम मिलता है, वरना तो साथ अम्मी चुपके रहती है हमेशा। वैसे बहुत बड़ी गलती की पप्पू ने, तुम्हें ना साथ लेकर जाना चाहिए था, यहाँ छोड़ गई। मुझे क्या लेके जाती हूँ, उनकी चची सास का जनाजा था। और वैसे भी एक बात बताऊं, इतना रोना धोना देख के ना मेरा दिल तो बंद हो जाता है। मुझे तो बस वहां लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ? डांस पार्टी, जहाँ फुल मौज मस्ती हो, मैं गुनगुना रही हूँ, डांस कर रही हूँ, और तुम जैसा गबरू जवान मेरा हीरो। वैसे एक बात तो बताओ, मैं एक अच्छी फिल्म स्टार बन सकती हूँ ना, अगर मुझे मौका मिले तो? निगत, पता है क्या, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। ओह खुदाया, ये लाइट कैसे चली गई? वो भी अचानक से। मुझे तो लगता है कि पूरी रात लाइट नहीं आएगी। ओहो, क्या होगा? अच्छा, मेरे रास्ते से तो हटो। तुम्हारा रास्ता तो मैं हूं ना, मुझे हटाओगे तो भटक जाओ। कभी तो मौके से फायदा उठा लिया करो, वो बात कहीं का। आराम से, बस टैक्सी ये रही, पहुंच गया। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। मेरे पैर में चोट लगी है, तुम कह रहे हो जल्दी जल्दी? अरे इंसान, अब बस पहुंच गए ना हम। इतने बड़े जूतों में कैसे चलूं मैं? अब पहुंच गए, अब आराम से आओ। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं बस 5 मिनट में कुछ खाने पीने के लिए लेकर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आराम से, सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ, कहीं आराम से बैठो, बी ब्रेव। भाई मैडम का ख्याल रखना। जल्दी आना।
ठीक है फारूक, आपने एनी का रिश्ता अपनी मर्जी से करना है, लेकिन कम से कम उसके जोड़ का रिश्ता तो तलाश करते। क्या बुराई है एजाम में? क्या बुराई है? अच्छा खासा पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का है। लड़का? वो 35 साल का तलाक याफ्ता मर्द आपको लड़का लगता है? मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, उसका स्टेटस देखा जाता है। अरबपति बाप का अकलौता लड़का है। और रही बात शादी की, तो पहली शादी उसकी शादी नहीं, गलती थी। 8 साल वो मॉडल उसकी बीवी रही है और आप कह रहे हैं वो गलती थी? अब इस बहस का कोई फायदा है? सारी दुनिया को पता चल चुका है कि सेठ फैयाज से हमने रिश्तेदारी कर ली है। सारी दुनिया की फिक्र है आपको, सिवाय अपनी बेटी के। कदरदान लोगों में शादी कर रहा हूं उसकी, हाथ का छाला बना के रखेंगे। और वो बख्तियार अली का बेटा बड़े मोहब्बत के दावे करता था ना, मना लेता अपने बाप को। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो आप भी तो सौदेबाजी पर उतर आए थे, अपने मुफाद के लिए आपने अपनी बेटी का इस्तेमाल करना चाहा। मुझे तो घिन आती है आपकी सोच पर। बस बस, बहुत सुन ली बकवास मैंने तुम्हारी। अगर इतनी पाकीज़ा सोच की मालिक हो ना, तो अपने भाई के घर जाके बैठ जाओ। इससे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। आई समझ तुम्हें? हेलो मामा। एनी, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें खुदा हाफिज कहने के लिए फोन किया है। मामा आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बाबा ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी मामा, मुझे माफ कर दे। एनी तुम माफी मत मांगो बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। जानवरों को भी कैद कर दिया जाए तो वो भी आजाद होने के लिए हाथ पैर मारते। तुम तो फिर इंसान हो मेरा बच्चा, तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आई नो, लेकिन बाबा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, शायद जान से मार दे मुझे। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ जाके अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो। 25 साल हो गए मुझे तुम्हारे पापा के साथ सर फोड़ते हुए, लहू लहान हो गई हूँ मैं। ये लोग औरत को कभी अहमियत नहीं देते, चाहे वो बीवी हो, बेटी हो, बहन हो या माँ। इसीलिए मेरा बच्चा, तुम जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। मामा आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मेरा बच्चा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम भी एक कठपुतली बनकर जिंदगी गुजारो जैसे सारी जिंदगी मैं तुम्हारे बाबा के इशारों पे नाचती रही हूँ, उन्हें पूछती रही हूँ, लेकिन फिर भी उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी जिंदगी गुजारो। आई लव यू मामा। आई लव यू बेटा। मैं जानती हूँ तुम अर्चना के साथ बहुत खुश रहोगी। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। वो लड़का तुम्हें कभी जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मैं जानती हूँ वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी इज्जत भी करता है। थैंक यू मामा, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। मैं आपको पहुंच के कॉल करती हूँ, ओके? I love you, take care. Bye. अल्लाह हाफिज बेटा।
पानी की बोतल देना। कितने पैसे हुए? ये ले। हेलो तैमूर। हेलो हेलो जी अरसलान साहब। हाँ। हेलो हेलो अरसलान साहब, क्या हो रहा है वहां पर? अरसलान साहब आप, हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं है। हेलो अजीब इंसान है। मैं सांप को देख के आती हूँ, काफी टाइम हो गया। अरे बाजी आप बैठे, मैं खुद देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं देख लूंगी। अरे बाजी ओहो, किधर अकेली हो क्या? कहो तो छोड़ दूं। आ जाओ, छोड़ दूं। तेरी ऐसी की तैसी। बाजी आप गाड़ी में जाके बैठो। बाजी पता नहीं सांप कहाँ रह गए, अब शायद आएंगे भी या नहीं। बाजी आपको कहाँ जाना है? आप मुझे बता दीजिए, मैं छोड़ाता हूँ आपको। मुझे अपने घर का रास्ता पता है, वहीं ले। हेलो मम्मा। बेटा, इस घर में दोबारा कभी ना आना, वरना तुम्हारी और मेरी लाशें उठेंगी यहाँ से। तुम्हारे बाबा कभी माफ नहीं करेंगे हमें। बाजी बताए ना कहाँ जाना है? हाँ? हैदराबाद। ठीक है, मैं आपको हैदराबाद ले चलता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? हेलो हेलो जी अनी बीबी, मैं तैमूर बात कर रहा हूँ, अरसलान साहब का दोस्त। हाँ तैमूर, अरसल से बात हुई तुम्हारी? जी, वो उनका नंबर बंद जा रहा है, मैं बहुत देर से उनको कॉल कर रहा हूँ। आप कहाँ पर हैं? मैं कैब में हूँ। और अरसलान साहब? अरसल का कुछ नहीं पता, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा अच्छा, आप प्लीज परेशान मत हो, आप घबराएं मत। तुम्हारी अरसल से कोई बात हुई है? जी हुई थी, वो मेरी बात हुई थी उनसे उस वक्त। वो कह रहे थे कि हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ पर आना है?
देखिए यहाँ तक आना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप मेरी ड्राइवर से बात कराएं, मैं उसे समझा देता हूँ। अच्छा, ये रास्ता समझ ले। ये ले बीबी, ये रास्ता तो मुझे पता है। अरे यार। ये क्या कर रही हो तुम? ये गर्म पानी है, आओ बैठो, अपने पाँव भी खोलो। मैं कब से देख रही हूँ कि तुम चले चले जा रहे हो, एक मिनट के लिए नहीं बैठे हो। आओ बैठो, आराम आएगा। वैसे एक बात तो बताओ, इतनी रात को तुम्हारा कौन सा मेहमान आ रहा है? इतनी रात को तो ना चोर लुटेरे घूमे होते हैं, और जो शरीफ लोग होते हैं ना, वो दिन की रोशनी में आए हुए होते हैं। चलो बता ही दो, आखिर मामला क्या है? बता दो। बाहर जा रहा हूँ, गेट बंद कर लेंगे। लेकिन अंदर कहाँ जा रहे हो? बाहर का रास्ता तो उधर से। ये लेने गया था। गेट बंद करो। हाँ हाँ कर लूंगी मैं बंद। जल्दी क्या है? यार कैसे कैसे लोग हैं ना। कैसे ये यकीन, ऐ दिल जो मेरा था मेरा नहीं, बीते वो लम्हे सभी, एक पल कभी मैं न भूली कहीं, हाथों से क्यों है छोड़ा। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं बस 5 मिनट में कुछ खाने पीने के लिए लेकर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आराम से, सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ, आराम से बैठो, बी ब्रेव। बाय, मैडम का ख्याल रखना। जल्दी आना। ये खुद गर्जियां, ये खुद गर्जियां, ये कैसी तेरी, ये खुद गर्जियां। एनी बीवी, मैं तैमूर। क्या देख रहे हो? हर्षल के उसने मुझे डिच किया है, अपने डैड की बेइज्जती का बदला लिया मुझसे उसने। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो ऐसा निकलेगा। 1 मिनट भैया, ये शुक्रिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। नहीं है नहीं बीबी, अरसलान साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते, वो खुद किसी मुश्किल में फंस गए होंगे। देखिए आप प्लीज परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं समझो, वो एक माहिर सियासतदान का बेटा, सियासत खेली है उसने मेरे साथ। चलें यानी भी। शुक्र है नी बीबी आप मिल गई, मैं तो और भी परेशान हो गया था। एनी बीबी आपका सामान किधर है? मेरा सामान कहाँ है? मेरा सामान वो तो उसकी गाड़ी में रह गया। क्या? वापस बुलाओ, गाड़ी वापस बुलाओ। आपके पास नंबर है उसका? स्टूपिड, मेरे पास उसका नंबर कैसे होगा? और मेरा फोन गाड़ी में और मेरी बैटरी भी डेड है। ओ अच्छा, आप परेशान ना हो, आप मेरे घर चले। वैसे भी यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, बहुत रात हो गई है नी बीबी। मैं तुम्हारे घर जाके क्या करूँ? मुझे तुम किसी होटल ड्रॉप कर दो, मैं सुबह होते ही कराची वापस चली जाऊँ। होटल से तो बेहतर है आप मेरे घर चले, इस वक्त वैसे भी होटल जाना ठीक नहीं है। और देखिए आप समझने की कोशिश करें, आप साहब की अमानत है मेरे पास, उनकी इज्जत है। इज्जत?
तुम्हारे दोस्त ने मुझसे अपने बाप की बेइज्जती का बदला लिया। बहुत ही घटिया तरीका अपनाया उसने मेरे डैड को नीचा दिखाने का। नहीं एनी बीबी, मैंने आपसे कहा ना, अरसलान साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो खुद किसी मुश्किल में फंस गए होंगे। आप यकीन करें मेरा,